मिस्र की सरजमीन, जहां एक इंसान खुद को खुदा कहलवाता था, जहां जुल्म को कानून समझा जाता था। अल्लाह ने उस कौम को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बार चेतावनी दी। हर बार पहले से ज्यादा सख्त अजाब दिया ताकि शायद वो बादशाह पलटाए, लेकिन हर चेतावनी को उन्होंने मजाक समझा। सबसे पहला अजाब सूखे का आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को जब फिरौन और उसकी कौम ने खुलकर ठुकरा दिया तो अल्लाह ने मिस्र की सरजमीन से बरकत उठा ली। नील नदी बह रही थी, लेकिन आसमान से रहमत की बारिश रुक गई। धूप तेज हो गई, हवाएं गर्म और सूखी चलने लगीं। जमीन जो कभी जरखेज थी अब पत्थर की तरह सख्त हो गई। लोग बीज बोते, मेहनत करते, लेकिन खेत खाली रह जाते। फसल उगने से पहले ही सूख जाती। मवेशियों के लिए चारा न बचा तो जानवर मरने लगे। दूध खत्म हो गया, खाने की चीजें बर्बाद हो गई। गरीबों के घरों से भूखे बच्चों की चीखें उठने लगी। माएं बेबस थी और बाप शर्म से सिर झुकाए बैठे थे, जबकि फिरौन के महलों में अनाज के भंडार भरे थे, लेकिन जुल्म इतना था कि आम लोगों तक राहत नहीं पहुंचाई गई। जब हालत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो फिरौन ने कहा, यह सब मूसा का जादू है। आखिरकार भूख और तबाही ने मिस्र को घेर लिया तो फिरौन मजबूर होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, अपने रब से दुआ करो कि ये मुसीबत हमसे हटा ली जाए, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने कहत का अजाब कुछ समय के लिए हटा लिया। बारिश आई और जमीन ने फिर से सांस ली, लेकिन जैसे ही हालात सुधरे फिरौन अपने वादे से फिर गया और पहले से ज्यादा घमंड करने लगा। और इसी वादा खिलाफी की वजह से उस पर अगला और भी सख्त अजाब आया। अब फलों और अनाज का अजाब उतरा। फसल उग तो जाती थी, लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। खेत हरे दिखते, मगर जैसे ही फल पकने के करीब आते वे गिर जाते या अंदर से सड़ जाते। अनाज की बालियां ऊपर से ठीक लगती, लेकिन खोलने पर दाने खोखले निकलते। किसान दिन रात मेहनत करते, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। लोग कहने लगे कि ये कोई मामूली आफत नहीं, बल्कि हमारे रब की चेतावनी है। नुकसान बढ़ा तो फिरौन फिर मजबूर हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम से बोला कि अपने रब से दुआ करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। कुछ ही समय में फसलों में फिर से जान आ गई। फल सही सलामत पकने लगे, अनाज ठीक होने लगा। मगर हालात सुधरते ही फिरौन और उसकी कौम फिर अपने वादे से मुकर गए और पहले से ज्यादा हठ और घमंड में डूब गए। इसके बाद तूफान का अजाब आया। आसमान पर घने काले बादल छा जाते, दिन में भी अंधेरा महसूस होता। तेज सर्द हवाएं चलने लगती, दरख्त उखड़ जाते, कच्ची दीवारें गिर जाती। मूसलाधार बारिश नील को उफना देती, पानी खेतों में घुस जाता और तैयार फसल डूब जाती। घर डह जाते और लोग बेघर हो जाते। इस तबाही से डरकर फिरौन और उसकी कौम घबरा गई और चीखने लगी कि अब हम जरूर मानेंगे। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की गुजारिश की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और कुछ ही देर में हवाएं थम गई, बारिश रुक गई और पानी उतर गया। लेकिन हालात संभलते ही उनके दिल फिर सख्त हो गए और जिंदगी फिर उसी इनकार के रास्ते पर चल पड़ी। फिर टिड्डियों का अजाब आया। आसमान काला पड़ गया और जहां जहां टिड्डियां बैठती वहां हरियाली मिट जाती। खेत, पेड़, पत्तियां, यहां तक कि छाल तक चट जाती। किसानों की सालों की मेहनत कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गई। मिस्र की जमीन बंजर होती चली गई। तब फिरौन गिड़गिड़ाकर मूसा अलैहिस्सलाम से बोला कि अपने रब से दुआ करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और कुछ ही वक्त में टिड्डियों के झुंड उड़ गए। आसमान साफ हो गया, मगर फिरौन और उसकी कौम ने फिर वही जिद पकड़ ली। इसके बाद जूं और कीड़ों का अजाब आया। कपड़ों में जूं भर गई, अनाज में कीड़े रेंगने लगे, बिस्तरों पर बैठना मुश्किल हो गया। लोग रात को सो नहीं पाते थे। जरा सी हरकत पर खुजली शुरू हो जाती, जिस्म जख्मों से भर गए, बच्चे रोते रहते, बुजुर्ग बेबस हो गए। जब तकलीफ हद से बढ़ गई तो फिरौन ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से जूं और कीड़े खत्म हो गए। लोगों को कुछ राहत मिली, मगर दिलों की सख्ती बाकी रही। फिर मेंढकों का अजाब आया। हर तरफ मेंढक ही मेंढक दिखाई देने लगे। दरवाजे खोलो तो मेंढक अंदर, रसोई में जाओ तो हांडियों में मेंढक, बिस्तर पर बैठो तो वहीं कूदते नजर आते। खाना पकाना मुश्किल हो गया, सोना नामुमकिन हो गया। हर तरफ टर टर और बेचैनी थी। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो फिरौन ने माना कि अब और नहीं सह सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और कुछ ही वक्त में मेंढक गायब हो गए। लोग राहत की सांस लेने लगे, लेकिन फिरौन का घमंड बाकी रहा।
फिर आखिरी अजाब आया, नील नदी का पानी खून में बदल गया, कुओं से भी खून निकलने लगा, मटकों का पानी हाथ में लेते ही खून बन जाता। लोग प्यास से तड़पने लगे, होंठ भिगोने की कोशिश करते मगर खून देखकर हाथ कांप जाते। हर तरफ डर और चीखें थी, जबकि बनी इसराइल के लिए वही पानी साफ और पीने लायक रहता। यह अल्लाह की खुली निशानी थी कि कौन हक पर है और कौन जुल्म पर। कुछ समय बाद अल्लाह ने इस अजाब को भी हटा लिया। पानी फिर से पानी बन गया, नदी बहने लगी, मगर फैसला हो चुका था। इतनी निशानियां देखने के बाद भी फिरौन और उसकी कौम ईमान नहीं लाई, और इसी जिद का अंजाम जल्द ही समंदर की लहरों में लिखा गया, जब फिरौन और उसका लश्कर हमेशा के लिए डुबो दिया गया। और जब फिरौन और उसकी कौम ने आखिरी अजाब के बाद भी तौबा नहीं की, तब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाए। अंधेरी रात थी, लोग चुपचाप अपने घरों से निकल रहे थे, दिलों में डर भी था और आजादी की उम्मीद भी। बच्चे अपनी माओं से लिपटे हुए थे, बूढ़े लाठी के सहारे चल रहे थे, लेकिन सब जानते थे कि यह सफर गुलामी से निजात का है। जैसे ही सुबह हुई और फिरौन को खबर लगी कि बनी इसराइल मिस्र छोड़कर जा चुके हैं, उसके दिल में आग भड़क उठी। उसने अपनी फौज इकट्ठी की, घोड़े दौड़ाए, रथ तैयार किए और पूरी ताकत के साथ उनका पीछा करने निकल पड़ा, यह सोचकर कि वह उन्हें पकड़कर फिर से जंजीरों में जकड़ देगा। बनी इसराइल आगे आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो पीछे फिरौन की सेना दिखाई देने लगी। सामने अथाह पानी था और पीछे दुश्मनों की तलवारें। लोग घबरा गए, कुछ ने कहा अब तो हम पकड़े गए, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। उसी पल अल्लाह का हुक्म हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुद्र पर मारी। पानी दो हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखी राह बन गई। ऊंची ऊंची पानी की दीवारों के बीच से बनी इसराइल उस रास्ते पर चल पड़े। दिल धड़क रहे थे मगर कदम मजबूत थे। वे सब सलामत दूसरी तरफ पहुंच गए। फिरौन ने जब यह मंजर देखा तो घमंड में अंधा होकर वह भी अपनी फौज के साथ उसी रास्ते पर उतर पड़ा। लेकिन जैसे ही आखिरी आदमी समुद्र के बीच पहुंचा, अल्लाह का हुक्म हुआ और पानी फिर से अपनी जगह लौट आया। ऊंची लहरें गरजती हुई टूटी और फिरौन अपनी सारी ताकत अपने रथों और सिपाहियों समेत समुद्र की गहराइयों में डूब गया। आखिरी सांसों में भी उसने सच को पहचाना, मगर तब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। इस तरह जुल्म का घमंड पानी में बह गया और हक की जीत इतिहास में हमेशा के लिए लिख दी गई।